हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 9। तो चलिए क्वेश्चन 9 शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल जो दे रखा है एट बी, इफ़ 10a 1/√3 फाइंड द वैल्यू दिस एंड दैट। जो भी कुछ दे रखा है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्राइंगल, फिर आगे का काम देखेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल, और बोला है बी पे इस बार राइट एंगल है, तो ये बी, ज़्यादातर हमने क्वेश्चन ऐसे ही किए। ए बी सी, ए आपका थीटा है। बड़े आराम से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, 10a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, 10a 1/√3। और आपको पता है 10a क्या होता है, p/b होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, और नहीं हुई है तो आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस तरीके को फॉलो करके निकाल सकते हैं, ठीक है जी। p आपका 1, ये b है फिलहाल, और ये p और ये h, ठीक है जी। तो p आपका दे रखा है 1 और b दे रखा है √3। h निकालना है, यानी ac निकालना है। और आपको ab पता है, ab का स्क्वायर bc के स्क्वायर के बराबर होगा। ab कितना है आपका, √3 का स्क्वायर, और bc आपका कितना दे रखा, 1। √3 का स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हो गया। 1 का 1, और ac है, स्क्वायर है, अंडर रूट हो जाएगा इधर। 3 और 1 4, तो ये हो गया 2k। बच्चों इसको k के बराबर लेट करना है, चाहें तो आप, और मेरे हिसाब से आपको लेट ज़रूर करना चाहिए। इसको k रख सकते थे, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से किए थे, लेट करके k। तो चलिए ये आ गया 2k। अब पहले देखिए a वाले निकाल लेता हूँ, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए निकालता हूँ। तो साइन ए क्या होता है, p/h। तो फिलहाल थीटा यही है, तो बेस ये सेम, बेस परपेंडिकुलर, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी। तो p होगा हमारा 1 और h होगा 2। और फिर कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, b/h क्या होगा, b/h। तो b की वैल्यू देखिए क्या है, √3, और h की वैल्यू कितनी, 2। ये आ गया। लेकिन याद करिए, आपको एक चीज़ बताई थी, इस बार थीटा चेंज हो रहा है। क्या मैं दोबारा से बना के बता दूं? तो चलिए दोबारा से बता देता हूं उसी में, नहीं तो हौज पौज सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, a b c। इस बार बोल रहा है ना cos c और sin c, तो c पे थीटा है और c पे थीटा, ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बार बेस ही होगा, और हाइपोटेन्यूज में तो कोई चेंज होता ही नहीं, हाइपोटेन्यूज वही रहता है, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है। तो चलिए बच्चों साइन c भी पता कर लेते हैं, साइन c। तो ये तो सेम होगा ना ph, लेकिन इस बार p कितना है बच्चों, ये 1 था, और ये √3 था, और ये 2। तो बताइए p √3 और h कितना हमारा 2, और cos c क्या निकलेगा, b/h तो होगा, लेकिन b की वैल्यू क्या है बच्चों, b है आपका 1, और h कितना आपका 2। देखिए क्या हो रहा है, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट, जल्दी से आइए फर्स्ट पार्ट पे। हमें एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए ये पेज रफ थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट, साइन ए कॉस सी, कॉस ए और साइन सी लिख लेता हूँ, ताकि वैल्यू आप देख सकें यहाँ से। बताइए साइन ए क्या है, साइन ए 1/2, कॉस सी आपने कितना निकाला 1/2, प्लस कॉस ए कितना निकाला √3/2, साइन सी √3/2। ये तो आपका 1 × 1
2 इंटू 2 4, रूट थ्री 2 बार है, कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या होगा 3, 2 2 जा 4। आप ऐड करेंगे तो 4 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 1। अच्छा बच्चों ये बता दूं रूट थ्री, अरे बच्चों रूट थ्री 2 बार स्क्वायर लिख सकता हूँ, और आप अंडर रूट और स्क्वायर क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो वो हो जाएगा 3। ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, सेम है बस माइनस का साइन नहीं यहाँ पे चेंज भी है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ से मैं वैल्यू ही रख लेता हूँ सेकंड पार्ट में सीधा डायरेक्ट। देखिए कॉस ए की वैल्यू कितनी थी √3/2, √3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी थी बच्चों 1/2, और माइनस का साइन ए कितना है 1/2 इंटू में, ये इसका मतलब इंटू है, आप ऐसे कर लीजिए। और फिर उसके बाद बोला साइन सी कितना है बच्चों, साइन सी ये √3/2। अरे दोनों तरफ का तो सेम ही लग रहा है, सेम नहीं है क्या, तो कैंसिल होके 0 ही आएगा। करके दिखाऊं क्या, अगर आप कहते हैं तो कर देते हैं, वैसे तो आंसर सेम ही आएगा, कट ही जाएगा ये। ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो कर देता हूँ, √3/1 करने की ज़रूरत नहीं थी, देखिए सेम है, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो आप चाहें तो हम क्वेश्चन 10 भी कर लेते हैं, मुझे लगता है आपकी इच्छा है तो क्वेश्चन 10 भी कर लेते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन तो तैयार है जी हमारा, तो फिर क्यों नहीं करेंगे। देखिए PQR राइट ट्राइंगल एट Q, पहले ट्राइंगल की रचना करिए, छोड़िए सब काम, बनाइए ट्राइंगल, घबराना ही नहीं है यार। Q पे 90 डिग्री बोल रहा है PQR, ठीक है जी। बस ये चीज़ें थोड़ी अलग दे रखी तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, देखेंगे उसके लिए भी क्या उपाय है। साइन P पूछा, कॉस P, tan P। अच्छा एक चीज़ दे रखी इसमें, इस बार PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और बाकी चीज़ें नहीं पता। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें PR QR इक्वल में 25 सेंटीमीटर, इक्वेशन ये फर्स्ट है हमारी, ठीक है। और PQ हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों आपको पता है ये H है, और ये आपका B है, और ये आपका P है, क्योंकि ये थीटा है। देखिए साइन P, कॉस P और tan P। तो चलिए निकालते हैं हम ट्राइंगल PQR पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम। PQ किसका स्क्वायर, PR का स्क्वायर बराबर होगा किसके बच्चों, PR का स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर और QR के स्क्वायर के। मज़ा आ जाता है भाई साहब ऐसे क्वेश्चन देख के। PR ऐसे लेट करिए, ये आपको गिवन है, PQ तो दे रखा है, तो घबराने वाली बात क्या, रखिए इसको। और ये दोनों चीज़ें नहीं दी हैं, अब इनमें से भाई साहब एक चीज़ निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे निकालनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पे जो PR और QR था, अगर मैं PR की वैल्यू निकालूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि PR जो है ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए एक की वैल्यू रखनी पड़ेगी, PR की वैल्यू अब क्या रखनी पड़ेगी 25 यानी 25 माइनस QR, और ये होल स्क्वायर तो है ही, और ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और QR स्क्वायर। अब बस क्वेश्चन हो गया। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी याद है कि नहीं याद है। A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर B का स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो यहाँ लगाइए 25 का स्क्वायर फिर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 25 इंटू में QR, और ये तो आपको दे रखा है 25 QR का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 625, और QR स्क्वायर ये 25 इंटू 2 50 QR। चलिए बच्चों अब बताइए
ये प्लस का है, ये प्लस का है। अगर एक ही तरफ लाऊंगा तो साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा, तो क्यू आर से तो क्यू आर कट गया। अब इसको रखिए 50 क्यू आर 25, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 25 में से 625 गए तो आ जाएंगे 600 माइनस के 50 क्यू आर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस क्यू आर 600, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसल, और ये हो गया क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अगर क्यू आर 12 है तो आपको पता है इस इक्वेशन में, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, ये यहाँ पुट करिए, पी आर 25 माइनस क्यू आर था, तो 25 और क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 12, तो 25 में से 12 गया तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। अब क्या क्या पूछा है वो देख लेते हैं, जो जो चीज़ें पूछी करेंगे ना। देखिए हमें सब कुछ पता चल गया, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पी आर आया आपका 13 सेंटीमीटर और ये आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू साइन पी। साइन पी क्या होता है भाई, बड़े क्वेश्चन करे ना आपने, पी बाई एच होता है। कॉस पी क्या होता है, बी बाई एच होता है। टेन पी क्या होता है, पी बाई बी होता है। निकालिए पी बाई एच, पी की वैल्यू कितनी है 12, एच कितना है 13, बी कितना है 5, एच कितना है 13, पी कितना है 12 और बी कितना है 5। तो बस इतना ही हमें कैलकुलेट करना था, एक का 12/13, 5/13, 12/5। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार वीडियो के साथ बने रहें, इसी प्रकार से हम लगातार आपकी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करेंगे और एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन बाय बाय।